राजपुरोहित जी, आज महल में मैंने पहली बार खाना पकाया है। ये भोग की आखिरी थाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं खाना खुद अपने हाथों से अपने पति देव राजसा को खिलाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। हम जानते हैं तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब जो तुमने बनाया वो खाएंगे? तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे? खुद को ना इतनी खुशकिस्मत मत समझो। हमारा खाना बाहर से आ रहा है, हम वो खाएंगे। हमें भूख नहीं है। बहुत प्यार और श्रद्धा से मैंने आपके लिए खाना बनाया, थोड़ा तो खा लीजिए। कहा ना हमने भूख नहीं हमें। गलती करना इंसान का स्वभाव होता है, पर उसे मानना और सुधारना उसकी अच्छाई होती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको रिमझिम जैसी पत्नी मिली है। इस भोग को प्रसाद समझकर अपनी पत्नी के हाथों से ग्रहण कीजिए। केवड़े की खुशबू तो आ रही होगी ना राजा साहब? रुकिए, लीजिए पानी पीजिए। लगता है ना आपको कुछ बातें हजम नहीं हुई, और होगी भी कैसे, आपको तो पता ही नहीं होगा। बचपन में ना जब माँ खाना बनाती थी तो भगवान को भोग मैं ही लगाती थी। हमारे घर में ये उसूल था कि भगवान को भोग लगने से पहले कोई खाना नहीं खाएगा। मेरी मम्मी की अच्छी आदतों की वजह से आज मैं इस परीक्षा में भी सफल हो गई। अब राजपुरोहित जी का आशीर्वाद लेकर मैं राजगद्दी पर बैठूंगी। अब मन खट्टा हो गया हो, लीजिए हलवा खाइए, शायद कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। हम आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आपने बहुत ही संयम और समझदारी से काम लिया है। ये गुण एक रानी में होना अनिवार्य है, और राजगद्दी पर बैठने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके लिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। बड़ी चालाक है वो छोरी, बड़ी चालाक। एकदम हमारी मुंह की बात छीन ली आपने। इतनी चालाक है ना, उसको लोगों को मक्खन लगाना अच्छे से आता है। वैसे सुनिए ना, अगर नशा ना हो तो क्या हम वही खाना खा लें? हमें बहुत भूख लगी है। ए मेरी चंचल रानी, तुझे 24 घंटे भूख लगी रहती है? एक छोरी वो गले में अटक गई है हड्डी की तरह, ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है, और तुझे खाने की पड़ी है। चुप हो जाया कर मेरी माँ। है एक तरीका है जिससे उस लड़की के पर काटे जा सकता है। एक ऐसा प्लान जिससे उसे धक्के मारकर इस महल से बाहर निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है जिससे ये हो सकता है तो बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? शादी होगी, मुंह दिखाई भी होगी, अंगूठी ढूंढ ली, राजपुरोहित जी से आशीर्वाद भी ले लिया, सुहागरात।
सुहागरा? आप कमरा सजाइए पूरा, फूलों से सजा, उस पर कांटे बिछाने का काम हम करेंगे। अभी आपके हिंदी में मार्क्स कम आए हैं ना, तो आपको हिंदी की अब से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ओके? हाँ दी, राजा के कंधों पर राज की जिम्मेदारी होती है और रानी श्रृंगार करके उनका ख्याल रखती है। नहीं अभी, राजा रानी दोनों के ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी होती है। जब तुम राजा बनोगे ना, तो हमेशा याद रखना, अपनी रानी को बराबर का सम्मान और इज्जत दोगे, समझे? ओके रिंदी। पढ़ो पढ़ो। अविक मन्ना, आपका डिनर डाइनिंग टेबल पे लगा दिया गया है और आज आपका पसंदीदा डिजर्ट भी बनाया है हमने। ये दी मैं जाके खाता हूँ। और खाने के बाद ब्रश कर लेना। आज ये सब मेरे कमरे में क्यों आए हैं? क्या हुआ? हम सबको यहाँ देख के हैरान हो। हाँ, क्योंकि आप तीनों तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, पर तीनों के तीनों साथ में मेरे रूम में। बहुरानी, अब तो बहुरानी बन ही गई हो ना तुम हमारी। ये आपके कपड़े और आपके जेवरात। किसके? आज स्पेशल रात है आपकी। स्पेशल रात? क्या स्पेशल रात? स्पेशल रात टेक्निकली सुहाग रात। ये कैसे हो सकता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने तो राजा सर से शादी की है ना? नहीं नहीं नहीं, हमारी शादी फिर। क्या? फी क्या? फर्स्ट से मतलब है फंस गई भाभी सर, है ना? यही कहना चाह रही थी ना? कैसी बातें कर रही हो? फंसेंगी क्यों? ये तो हमारे लाडले से बहुत प्यार करती है। एक पत्नी होने के नाते आप तो आधा आधा हक बांटना चाहती हैं हमारे लाडले के साथ, आधी जिम्मेदारियां बांटना चाहती हैं, राजगद्दी पे भी आधा आधा हक बांटना चाहती हैं। तो पत्नी होने के नाते जो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे लाडले के प्रति, वो तो निभानी ही पड़ेगी ना। अब देखो, सारी रस्में तो हो ही गई हैं, है ना? और बखूबी निभाई आपने सारी रस्में, तो अब ये रस्म भी तो जरूरी है ना। इसे कैसे छोड़ा जाए? क्या हो गया? इतनी हिचकिचाहट कैसी? भाभी साहब, हिचकिचाहट नहीं, शायद शर्मा रही होगी। अच्छा, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। शर्म और श्रृंगार तो गहना होता है एक औरत का। तो आज अच्छे से सजना हमारे लाडले के लिए, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह। जल्दी जल्दी हाथ चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। अरे तू क्या लुगाई की तरह कर रहा है? धीरे धीरे जल्दी चला, हाथ लगा पीछे उसको। फूल लग गया, बढ़िया वाले। हाँ, हिसाब किताब बढ़िया हो गया। इसको भी थोड़ा अंदर कर देता हूँ। ला 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 ला, प्रताप सा। क्या बात होगी चंचल रानी, है बड़ा रोमांटिक हो रही है। सुनिए ना, 25,000 के फूल आए हैं। शादी नकली थी, सुहागरात भी नकली होगी। कम से कम हम तो रोमांटिक हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हमारी चंचल रानी, एक बार बोल तो 25,000 क्या 25 लाख के फूल लगवा दूंगा कमरे में। देखिए, अब आपको कुछ लगवाना ही है तो फूल क्यों लगवाने हैं? आप नोटों की गड्डी लगवाइए ना हमारे लिए। नोटों की गड्डी लगवाओ? तेरे को तो खाने की प्लेट में भी अगर मैं नोट रख के दे दूं ना, तेरा पेट तब भी नहीं भरेगा। दांत दिखा रही है, बेशरम। काम करने दे। नोटों की गड्डी। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।